तो आखिरकार आप पब्लिक स्पीकिंग के सेकंड लेक्चर तक पहुंच ही गए। देखो अब मुझे लग रहा है कि हम लोग 10 दिन तक साथ रह सकते हैं अगर आप सेकंड लेक्चर तक आ चुके हो तो। आज हमें क्या देखना है, अब आपको पता है कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, दैट इज लैंग्वेज, भाषा। आज हम लैंग्वेज चूज करेंगे कि आप लोग किस भाषा में अपनी प्रोफिशिएंसी हासिल करेंगे, किस भाषा में आप पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हैं। बट सबसे पहले चलिए कुछ चीजें करते हैं। मैंने बोला था कि हथियार तैयार रखना अपने, आपके वेपन्स आपके साथ होने चाहिए, तो आई होप कि वेपन साथ में है। जो आपका पेन है, आपकी डायरी है या आपके हेडफोन्स हैं वो आपके पास हैं। तो शुरू करते हैं प्रेयर से। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि आपके ब्रेन की फुल पावर चाहिए हमें यहां पे, तो आपकी पूरी अटेंशन चाहिए। तो सबसे पहले जो भी मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना विद अ स्माइल ऑन योर फेस। हो सके तो प्लीज स्माइल अगले 7-8 मिनट के लिए। बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं जो चाहता हूं वो मैं अचीव कर लेता हूं, मैं जो चाहता हूं वो मैं अचीव कर लेता हूं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बात आती है कि मैंने बताया था पब्लिक स्पीकिंग में लैंग्वेज सिर्फ 7% मैटर करती है। अब 7% कोई नेग्लिजिबल फिगर नहीं है। ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकिंग में लैंग्वेज तो मैटर करती है ना। अब मैटर क्या करती है, कौन सी लैंग्वेज मैटर करती है, ये चूज करते हैं आज हम। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को यहीं से। आपको आपकी लैंग्वेज चूज कैसे करनी है, 3 एस्पेक्ट्स ले लो। सबसे पहले आप पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीख रहे हो, है ना। सबसे पहले आपका पब्लिक स्पीकिंग सीखने का कारण क्या है। आप स्टेज फियर अपना दूर करना चाहते हो कि यार मुझे तो डर लगता है लोगों के सामने बोलने से, तो मैं अपना स्टेज फियर दूर करना चाहता हूं, बस यही कारण है, अदरवाइज मुझे पब्लिक स्पीकिंग का कोई ज्यादा शौक है नहीं। तो आप स्टेज फियर दूर करना चाहते हो, या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको डेली ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जहां पे आपको बोलने के लिए बोला जाता है और वो अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं, या फिर आप उस टाइम एम्बेरेस हो जाते हो, इसके लिए आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो। ये दूसरा रीजन। एंड द थर्ड रीजन इज आप स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो। आप ऑलरेडी अच्छा बोलते हैं, आप सिर्फ स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो। गाइस, अगर पहला केस है, आप लोग सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो स्टेज फियर दूर करने के लिए, तो कोई भी भाषा चूज कर लो, कोई भी भाषा चलेगी। आप लोग हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, रीजनल लैंग्वेज बोलिए, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो डोगरी बोलिए, है ना, आप राजस्थान से हैं तो मारवाड़ी बोलिए, गुजराती बोलिए, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जो भी आपकी पब्लिक समझती है, आपकी फैमिली या जिसके सामने आप बोलना चाहते हैं समझते हैं, तो वो लैंग्वेज आप चूज कर लो। अगर केस दूसरा है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं और आपके पास चांस है आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो आप हिंदी अगर बोलते हैं ऑलरेडी तो इंग्लिश चूज कर लीजिए। आप इंग्लिश पे पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, टफ है, तो आप जानते हो कि ME5 पे इंग्लिश के ऊपर हम पहले ही पूरी वर्कशॉप कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो या ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर ऐसा चाहते हो तो। अदरवाइज यू कैन गो विद हिंदी ऑल्सो, ये आपकी चॉइस है, टोटली आप पे डिपेंड। अब जो तीसरा केस है, जो लोग अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली गो फॉर इंग्लिश। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में बहुत ज्यादा बोली जाती है, और इंग्लिश को तो एज अ स्किल माना जाता है इंडिया में। तो अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो अपने लाइफ स्किल्स में तो बी मल्टी लैंग्विस्टिक, क्योंकि लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करती है ना। लैंग्वेज, जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आपको आती होंगी उतनी ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो अगर आपका तीसरा केस है तो आप इंग्लिश चूज कर लिए। पहले 2 केसेस में आप हिंदी चूज कर सकते हैं, बट सेकंड वाले केस में अगर आपको हिंदी आती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इंग्लिश चूज करिए। आपने लैंग्वेज में चूज कर ली, जस्ट राइट इट डाउन कि कौन सी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं। अब दूसरा केस आता है कि इस पे प्रोफिशिएंसी कैसे हासिल की जाए। किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करने के जो सबसे एक्सट्रीम 2 तरीके हैं वो है सुनना और बोलना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बट टू स्टार्ट कैसे होता है, रीडिंग एंड राइटिंग। आप लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करो और उस पर कुछ ना कुछ लिखना शुरू करो। ये आपको आज के टास्क में दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करनी हो तो क्या करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए। अब अगला जो स्टेप आता है कि करना कैसे है, हाउ टू डू दिस। अब अगला जो स्टेप आता है कि करना कैसे है, हाउ टू डू दिस। तो गाइस, इसके लिए एक छोटा सा टास्क है आपके लिए। आज आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन और एक थैंक यू स्पीच लिखनी है। आपको एक 30 सेकंड की इंट्रोडक्शन स्पीच लिखनी है, हाथ से, टाइप नहीं करनी है। इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको मैं। एक 30 सेकंड की इंट्रोडक्शन स्पीच जहां पे आप खुद के बारे में बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को अच्छे से, और एक थैंक यू स्पीच। सपोज आप कहीं स्पीच देने जा रहे हैं तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक शर्मा एंड आई एम फ्रॉम सो एंड सो स्टार्टअप एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस एंड दिस टॉपिक। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन स्पीच हो गई।
और इसके साथ थैंक यू स्पीच, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, यू हैव बीन लवली ऑडियंस कि आपने मेरी बात सुनी ध्यान से। नाउ एज अ टाइम इज नॉट परमिटिंग यू कि आपको मैं बहुत ज्यादा इस टॉपिक के बारे में बताऊं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अलोइंग मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ भी आपकी थैंक यू स्पीच हो सकती है, जस्ट इंट्रोडक्शन स्पीच और थैंक यू स्पीच ले लो, इसकी प्रैक्टिस करो। अब करना क्या है, आपने लिख लिया इसको हाथ से, अब इसको रिकॉर्ड करना है। अपने मोबाइल लो, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ओपन करो और वॉइस रिकॉर्डर ओपन करने के बाद तब तक इस इंट्रोडक्शन और थैंक यू स्पीच की प्रैक्टिस करो जब तक आप इसको फ्लुएंसी में नहीं बोल सकते, जब तक आप इसमें अटकते नहीं हो, जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ अब मैंने यह कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं अच्छी तरह से बोल पा रहा हूं, अब सही है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया कि लैंग्वेज सेलेक्ट कैसे करनी है, लैंग्वेज क्यों सेलेक्ट करनी है ये हमने सबसे पहले देखा था। फिर हमने देखा लैंग्वेज सेलेक्ट कैसे करनी है, प्रोफिशिएंसी कैसे उसमें हासिल करनी है, और कुछ मैंने आपको टास्क दिए जो आपको परफॉर्म करने हैं। ये टास्क आपको डेफिनेटली करने हैं। आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारी टास्क लिस्ट ऐड होती जा रही है, वहां पे गूगल शीट आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो एक पूरी गूगल शीट मिलेगी आपको इस टास्क की, क्या क्या टास्क करने हैं, आज के क्या टास्क हैं, कल के क्या टास्क हैं, डे 1 के क्या टास्क थे, डे 2 के क्या टास्क हैं, ये टास्क हमें यहां पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब आज के लेक्चर के बाद आपको क्या क्या चीजें खुद में नोट डाउन करनी है। अब आपने क्या किया, आपने एक स्पीच लिख ली, अब आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब यहां से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकालने हैं, देखो इसको ध्यान से और सुनो, ध्यान से सुनना। गूगल शीट पे ये सारी चीजें मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब इंट्रोडक्शन और थैंक यू स्पीच लिखने के बाद, उसको रिकॉर्ड करके सुनने के बाद, ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स। ये 4-5 चीजें हैं जिनके कुछ आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। पहली चीज जो आपने लैंग्वेज फाइनलाइज की है, ये बॉक्स बनाओ जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लैंग्वेज, और उसके आगे लिखो कि कौन सी लैंग्वेज आपने फाइनलाइज की है, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स कौन सी आप कर रहे हैं, आपकी स्पीड कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही, ये आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन के जज कर सकते हैं कि आपकी स्पीड अच्छी है या खराब है, उसको आप मेंशन वहां पे कर सकते हैं कि ज्यादा है या कम है। फिलर्स आप कौन से यूज कर रहे हैं, फिलर्स क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम टीचिंग यू पब्लिक स्पीकिंग। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो मेंशन करो कि आप कौन सा फिलर इस्तेमाल करते हो, आई वॉज लाइक, एंड देन वट एवर। अगर आप ये फिलर्स यूज करते हो, फिलर मेंशन करो और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो कि आपने कितनी बार ये फिलर इस्तेमाल किया। जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है आपकी पिच। आपकी पिच कैसी है, कहीं आप बहुत जोर से तो नहीं बोलते, कहीं आप बहुत धीरे से तो नहीं बोलते, इसको एक बार वहां पे नोट डाउन कर लो अपनी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। देखो आज हम कुछ भी साइकोलॉजिकल बात नहीं कर रहे, सिर्फ एग्जीक्यूशनल बात कर रहे हैं। जो आप लोगों ने सुना वो आप लोगों को यहां पे मेंशन करना है और ये फॉर्म कंप्लीट करना है। और एक चीज आपको और मेंशन करनी है, कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं जो आप मिस प्रोनाउंस करते हो, जो आपसे बोले नहीं जाते। कुछ वर्ड्स मेरे भी हो सकते हैं वैसे हो जो मैं कभी सही तरह से प्रोनाउंस कर ही नहीं सकता। कुछ अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो उसको मेंशन कर लो। और लास्ट, एक आइडल चूज करो, जो भी आपको बोलता हुआ इंसान अच्छा लग रहा है इंटरनेट पे, उसके स्पीचेस हैं, चाहे वो संदीप मिश्री, चाहे सोनू शर्मा है, चाहे कोई भी स्पीकर है, इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश स्पीकर्स देख लो, कुछ आइडल्स चूज करो और उनके इंटरव्यूज को सुनना शुरू कर दो। ये 6 चीजें आज के लेक्चर के बाद आपने फाइनलाइज करनी है। और कल के लेक्चर के बाद हम थोड़ी सी साइकोलॉजिकल टर्म्स भी सीखना शुरू कर देंगे कि हम क्यों यूज करते हैं, हमारी स्पीड तेज या स्लो क्यों होती है, लैंग्वेज कम मैटर क्यों करती है, इसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी हम देखना शुरू कर देंगे कल के लेक्चर से। कल का लेक्चर किस पे होगा, आपकी स्पीड पे, कि स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, सही स्पीड क्या होती है, और अगर कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट कैसे करना है, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है, कि तेज क्यों बोला जाता है, हमारा ब्रेन क्यों ऑर्डर करता है तेज बोलने के लिए, ये सब देखेंगे कल के लेक्चर में। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में जहां पे हम देखेंगे हाउ टू कंट्रोल आवर स्पीड इन पब्लिक स्पीकिंग। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू बिकम एफिशिएंट पब्लिक स्पीकर और ये लैंग्वेज की क्लास आपको समझ में आई हो। कल के लेक्चर में फिर से गेट रेडी विद योर हथियार एंड वेपन्स और उसके बाद शुरू करते हैं स्पीड पे काम करना। गाइस, थैंक यू वेरी मच।